हेडिंग डाल लो जरा बाकी लोग सभी। चैप्टर 10 सर्कल्स। 10 विच चैप्टर? 9। हर साल नंबर ही बदल जाता है चैप्टर का। चैप्टर 9 सर्कल्स। अच्छा तो ध्यान से सुनना, इतने बेसिक से स्टार्ट करेंगे सर्कल्स कि अगर 7th 8th का भी कोई होना तो वो भी समझ जाएगा चीजों को। तो तुम्हें सारा कंसंट्रेशन यहाँ रखना है। सर्कल्स, मेंसुरेशन, क्वाड्रिलेटरल्स पहले भी बताया था, थोड़े बढ़िया वाले चैप्टर्स होते हैं, तुम्हें ध्यान यहाँ रखना है। अच्छा PA2 किस किस के अभी है? A few moments later. चलिए शुरू करते हैं। सर्कल। तो सर्कल के बारे में तुम में से कोई सर्कल की डेफिनेशन जानता है? कौन कौन जानता है सर्कल की डेफिनेशन? केवल आस्तिक और कोई जो कि सर्कल की डेफिनेशन बोल पाए? सर्कल का मतलब तो फिर भी अपने शब्दों में तुम बता लोगे, पर हम चाहते हैं कोई सर्कल की डेफिनेशन बता सकता है क्या? बोलो आस्तिक। वेरी गुड। अरे वाह, बिल्कुल सही डेफिनेशन। सर्कल का सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। सेंटर, एकदम बीच में उसका सेंटर होता है। इस पॉइंट को हम सेंटर बोल रहे हैं। इस सेंटर से तुम्हें पता है बाउंड्री तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? क्या ये जो रेडियस है ये सेंटर से किसी भी पॉइंट पे ले ली जाए बराबर ही रहेगी? ठीक है मम्मी, बराबर ही रहेगी। यहां से भी आर, यहां से भी आर, हर पॉइंट पे से आर बराबर ही रहेगा। यानी कि हम सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले लें वो हमेशा इस सेंटर से बराबर की डिस्टेंस पे ही रहेगा। देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल। ये तो मैं मालूम भी कि रेडियस सर्कल की किसी भी पॉइंट पे से कंसीडर की जाए वो बराबर होती है। यही उसका रीजन है कि सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होता है, जिस वजह से जो रेडियस आती है वो एक सर्कल की किसी भी पॉइंट से ड्रॉ की जाए बराबर होती है। तो सर्कल के बारे में सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए सर्कल का सेंटर क्या होता है, क्योंकि सेंटर के बेसिस पे तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, अभी हम लिखवाएंगे। तो सेंटर की जरूरत होगी हमें डेफिनेशन में, तो इसलिए हमने बता दिया कि ये जो सेंटर है इसको हम सेंटर, सर्कल का सेंटर बोलेंगे, और जनरली इसे डिनोट किया जाता है पॉइंट ओ से। सर्कल के सेंटर को ओ से डिनोट किया जाता है। अब सेंटर के बाद हमने जो दूसरा पॉइंट पढ़ा है वो है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस होती है, ये भी तुम्हें पता है। इन पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, बस बेसिक है इसलिए बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। रेडियस की डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती, इससे रिलेटेड थ्योरम्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे। सेंटर, रेडियस के बाद आता है थर्ड पॉइंट डायमीटर। ये भी तुम जानते हो कि क्या होता है डायमीटर? रेडियस का एकदम डबल। अगर ये चीज रेडियस है तो इसका डबल, यानी कि सेंटर से उतनी ही डिस्टेंस और जितनी की ये थी आर। आर को अगर हमने डबल कर दिया तो ये हो गया 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये क्या हो जाएगा हमारा डायमीटर, ये भी तुम्हें पता है। तो डायमीटर को हम ऐसा लिखते हैं कि डायमीटर होता है रेडियस का डबल। डायमीटर होता है रेडियस का डबल, और ये सर्कल पे लाई करने वाले किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन भी करता है। दिख रहा है तुम्हें? सर्कल का अगर एक पॉइंट हम ये ले लें और एक पॉइंट ये ले लें तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ही है डायमीटर, जो कि कहां से पास हो रही है? सेंटर से। डायमीटर तुम्हें ऐसे ही समझना है, लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल एंड पासिंग थ्रू सेंटर। डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, मतलब समझ में ना आएगा तो भी चलेगा। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है 9th क्लास में। डायमीटर रेडियस का और कुछ काम नहीं है, एक तो ये रिलेशन 2r इज इक्वल टू डी, ये सबको मालूम होता है। और इसके अलावा डेफिनेशन हम लिखवा नहीं सकते क्योंकि उसका जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें डेफिनेशन आएगी, यानी कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आएगा। डायमीटर की डेफिनेशन एक बार और सुन लो, लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। थोड़ा इसको अभी हम लिख भी लेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो होगा आप कॉर्ड। कॉर्ड भी वही चीज है जो डायमीटर है, बस इसके साथ एक कंडीशन हट जाती है कि डायमीटर सेंटर से पास होता था, कॉर्ड सेंटर से पास नहीं होती है, पर ये भी सर्कल पे लाई करने वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट बनाए तो ये तो देखो सेंटर से पास नहीं हो रही है, तो ऐसी दूसरी तीसरी लाइन जितनी भी हम बना सकते हैं वो सारी सर्कल की कॉर्ड्स कहलाती हैं। दैट मींस कॉर्ड इज बेसिकली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल। सर्कल पे लाई करने वाले किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाती है। अच्छा, ये जो डायमीटर है ये भी तो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, पर ये डायमीटर है। इस जगह भी एक कॉर्ड होगी, है ना, ऐसी। इस जगह भी एक कॉर्ड होगी ऐसा। तो मैं दिख रहा है कि जैसे जैसे हम सर्कल में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये कॉर्ड लेंथ में इंक्रीज होती जाएगी। ये जो कॉर्ड है इंक्रीज होते 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 सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेंथ की पता है किस जगह होगी? सेंटर पे। सेंटर के बाद जैसे ही ये इस जगह आएगी तो ये वापस से कम हो जाएगी, तुम्हें दिख रहा है। अगर और ऊपर जाएगी तो वापस से कम हो जाएगी।
ये भी तुम्हें दिख रहा है। तो कुल मिला के जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहती है वो कहां पे आती है, जब एकदम सेंटर अचीव हो जाए, और यही सेंटर से पास करने वाली लाइन को हम पढ़ के आए हैं, क्या बोला जाता है, डायमीटर। यानी कि डायमीटर भी एक क्या ही होती है, कॉर्ड, बस सेंटर से पास होती है और लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है डायमीटर। इन सारी चीजों को पहले हम लिख लेते हैं ना। पहला तो सेंटर, सेंटर अंडरस्टूड है। रेडियस से शुरू करते हैं, रेडियस। अब तुम लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हो। रेडियस की डेफिनेशन समझते हुए ही लिखना। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स बाउंड्री। अभी हम बाउंड्री इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हमने तुम्हें सरकमफ्रेंस नहीं बताया। बाकी सरकमफ्रेंस सर्कल के पेरीमीटर को बोला जाता है ना। बाउंड्री से और ज्यादा स्पेसिफाई हो रहा है कि केवल सर्कल की बाउंड्री की ही बात हो रही है। तो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट रेडियस कहलाएगी। पक्का क्लियर है सभी को ये पॉइंट? ऑल्दो तुम जानते हो रेडियस, बट फिर भी अब तुम्हें ये डेफिनेशन याद रखनी है। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द एनी पॉइंट लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इसके बाद अगर हम आए डायमीटर पे, बताओ डायमीटर की डेफिनेशन कोई फॉर्म करो जरा। वेरी नाइस, एज सिंपल एज दैट। इतनी इंग्लिश सभी को आती है। तुम्हें बता दिया हमने हिंदी में कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, सेंटर से पास करेगी। कन्वर्ट कर दो इंग्लिश में। लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। लाइन सेगमेंट बस लिखना है ना, इधर भी लाइन सेगमेंट लिखना सभी, क्योंकि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है और लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट्स होते हैं। सर्कल के अंदर लाइन सेगमेंट्स रहेंगी। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स lying on the boundary of circle, lying on the boundary of circle and passing through center, and passing through center। एक चीज और लिख सकते हैं हम रेडियस के बारे में, तुम जानते हो, इट इज डबल ऑफ डायमीटर। डायमीटर के बारे में हम पूछ रहे हैं, डायमीटर को हम एक चीज और लिख सकते हैं, इट इज डबल ऑफ रेडियस। तो ये चीज भी हम ऐड कर देते हैं कि जो डायमीटर होता है वो डबल होता है रेडियस का। सो इट इज डबल ऑफ द रेडियस। ये सारे पॉइंट्स केवल तुम्हें तैयार कर रहे हैं थ्योरम्स याद करने को, ध्यान रखना। एग्जाम में एक भी डेफिनेशन नहीं आएगी, पर फिर भी इसलिए लिखवा रहे हैं और तुमसे फ्रेम करवा रहे हैं क्योंकि अभी हमें थ्योरम्स पढ़नी है। बहुत सारी थ्योरम्स है, कम से कम 8 तो है ही है। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड देन इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देयर आर सो मेनी थ्योरम्स which you must need to remember, but before that the basics are must। तुम्हें डेफिनेशंस याद होगी जब तो तुम थ्योरम याद कर पाओगे और थ्योरम प्रूव कर पाओगे। ये इजी डेफिनेशंस है और उन टर्म्स की डेफिनेशन है जो तुम जानते हो, तो यहां से ही शुरुआत करना। किसी भी डेफिनेशन में दिक्कत हो तो पूछना, और वरना डेफिनेशन याद करते जाना लिख लिख के। कॉर्ड, कॉर्ड की डेफिनेशन कौन बता सकता है? याशिका बताओ, ट्राई करो। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग that generally do not pass from the center। ठीक है, अच्छा ट्राई था। और कोई जो ट्राई करना चाहेगा? ठीक है, आज तक बोलो। बिल्कुल सही, बोलो ना थे। ठीक है ठीक है, वो स्पेसिफाई नहीं करना है, वो स्पेसिफाई नहीं करना है, उसको करेक्ट किया हमने। बिल्कुल सही बोला है तुम लोगों ने। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। कुल मिला के सर्कल पे लाई करने वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोई भी लाइन सेगमेंट होगी वो कहलाएगी कॉर्ड। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। ये डेफिनेशंस पक्का सभी को समझ आ गई? आज के बाद कॉर्ड पूछा जाएगा तो बता दोगे? अच्छा, अगर एग्जाम में आया डैश इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल तो लिख लोगे डायमीटर। एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स में आजकल अक्सर ये क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल पढ़ा है, हाँ, पर अफसोस की 9th में भी कुछ बच्चों को ये चीजें नहीं मालूम होती है तो भूल गए होते हैं। अब रिकॉल हो जाएंगे ना, सर्कल्स के माध्यम से हमने सारे बेसिक टर्म्स को भी पढ़ लिया। इसके बाद आते हैं मेन टर्म्स जो शायद तुम्हें अब तक नहीं थे। अब हम आते हैं उन पे। बता सकता है कोई इनके अलावा कौन सा टर्म बाकी है? और
इसके बाद आएगा जी नहीं, सेगमेंट और सीकेंट, टेंजेंट और सीकेंट इस बार नहीं है आपको, अगले साल, तो उनकी हम चर्चा भी नहीं करेंगे। सेगमेंट होता है, जानता है कोई सेगमेंट क्या होता है? जिसने ये बता दिया सेगमेंट क्या होता है, उसे हम समझ जाएंगे कि सर्कल्स आता है, इतना सबको आता है। कोई बात नहीं, सेगमेंट भी मालूम होना चाहिए। देखो हम बताते हैं, अगर ये एक सर्कल है, सर्कल का सबसे पहले तो एक सेंटर भी बनाना है तुम्हें। हाँ क्या? वो आर्क कहलाती है। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया आंसर था। तो हमें याद आ गया कि आर्क भी डिस्कस कर लेंगे हम, और इसके अलावा सेक्टर भी डिस्कस कर लेंगे, सेगमेंट तो डिस्कस करना ही था, आर्क भी इसके बाद हम देख लेंगे, पर पहले सेगमेंट। सेंटर सर्कल का क्या बोला है, जनरली किससे रिप्रेजेंट होगा? ओ से। अब सर्कल की तुम जानते हो एक कॉर्ड भी होगी, हम उसी साइड से लिख रहे हैं, अभी हट जाएंगे तो जरा देखना। सर्कल की तुम जानते हो कि एक कॉर्ड भी होगी, ये एक सर्कल की एक कॉर्ड है, और इस कॉर्ड के अंदर जितना भी एरिया इनक्लोज्ड है ना, ये चीज कहलाता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। एक कॉर्ड के नीचे और ऊपर दो एरिया में बाइफरकेट होता है सर्कल, वो जो नीचे और ऊपर का एरिया है ना, वो सेगमेंट कहलाता है। पर सेगमेंट ये एरिया कहलाएगा, ये एरिया कहलाएगा, वो समझने के लिए भी एक स्पेशल टर्म है। जो छोटा एरिया होता है वो कहलाता है माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा एरिया होता है, जैसे हम देखो ऐसे शेड कर रहे हैं, कॉर्ड के ऊपर तक का ही होगा, ये कॉर्ड के नीचे की कोई बात नहीं होगी इसमें। ये जो ऊपर वाला एरिया है ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। समझ भी आ रहा है माइनर और मेजर से? मेजर यानी कि थोड़ा बड़ा, माइनर यानी कि छोटा। कॉर्ड के ऊपर और नीचे का जो सरफेस रहता है वो सेगमेंट कहलाता है। छोटा होगा तो माइनर सेगमेंट, और बड़ा होगा तो मेजर सेगमेंट। ये भी मालूम होना चाहिए। ये चीज हो गई मेजर सेगमेंट। इसकी डेफिनेशन आएगी द रीजन एनक्लोज्ड। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कोई बना सकता है? बोलो, सुन रहे हैं? द रीजन एनक्लोज्ड, बोलो बोलो। The region enclosed by a cord within a circle. वेरी नाइस, ठीक है, चलेगा। बाकी इसकी और अच्छी डेफिनेशन समझो जरा। द रीजन इंक्लूड्स बिटवीन अ कॉर्ड एंड एन आर्क। अब ये आर्क क्या होता है? ये जो पूरी बाउंड्री है सर्कल की, ये क्या कहलाती है, जानते ही हो तुम? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का एक पार्ट अगर हम ले लें, यानी कि ये कॉर्ड अगर हम बोले ए बी, और इसके इस जगह हम पॉइंट ले रहे हैं पी, तो ये जो एपीबी पार्ट है ना, एपीबी, ये आर्क कहलाता है। इसको लिखा जाता है, साइड में हम लिखवा देते हैं इस जगह आर्क। आर्क होती है अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल की सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट ही आर्क कहलाती है। सपोज करो एक बैंगल, चूड़ी जब टूट जाती है तो जानते हो उसके बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं, तो वो जो बहुत सारे पीसेस होते हैं ना, तुम उन्हें समझ सकते हो आर्क से, क्योंकि उन सारे पीसेस को जोड़ दिया जाएगा तो वापस से चूड़ी बन जाएगी। लेकिन जब वो पार्ट्स अलग अलग टूटे हुए पड़े हैं, तो क्या वो उसकी चूड़ी के ही छोटे छोटे टुकड़े ही है? तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि इस पूरे सर्कल की बाउंड्री का अगर हम एक हिस्सा बस ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला ये एपीबी हिस्सा, तो ये भी तो वही पार्ट है, वही चीज आर्क कहलाती है। तो देखो अब सेक्टर में हमने क्या लिखवाया है, द रीजन एनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड एंड एन आर्क। ये है कॉर्ड और ये है आर्क। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है वो कहलाता है सेगमेंट। माइनर और मेजर तो हमें समझ आ ही गया है, आर्क हमने इधर समझा दिया। अब ये जो आर्क होती है, पता है इसे लिखा कैसे जाता है? इसे लिखा जाता है ऐसे, एपीबी लिख के उसके ऊपर एक आर्क का ऐसा साइन बनाना होता है। इसका मतलब है, हाँ, आर्क को 3 पॉइंट फॉर्म से जनरली डिनोट किया जाता है, 2 पॉइंट से भी कर सकते हैं, पर इससे ज्यादा स्पेसिफाइड रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमने पी पॉइंट ले लिया। फॉर एग्जांपल हमें मेजर आर्क के बारे में बात करनी है। जैसे कि सेगमेंट 2 प्रकार के होते हैं ना, वैसे ही आर्क भी 2 प्रकार की होती है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। खैर इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। फिलहाल अगर हमें बात करनी है इस, जैसे कि एपीबी एक आर्क हो गई थी, अब अगर इसके बाद हमें बात करनी है इस ए क्यूबी आर्क की, ये जो बड़ी वाली आर्क है, तो इसे हमने लिखा था एपीबी। ये देखो ऐसा, इस ए क्यूबी आर्क को ऐसा लिखा जाएगा बस, ए क्यूबी। तो तुम खुद देखो, इससे साफ साफ स्पेसिफाई है कि हम किस आर्क की बात कर रहे हैं। अगर ए बी के बीच पी पॉइंट आया है, यानी कि इस आर्क की बात हो रही है। आ गया सभी को समझ? और अगर ए बी के बीच क्यू पॉइंट आया है, यानी कि इस आर्क की बात हो रही है, ये वाला पार्ट। समझ आया? तो बस यही चीज है कि कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है वो कहलाएगा, बोलो क्या? सेगमेंट कहलाएगा। समझ आ रहा है सभी को? यही तो टर्म्स है जो तुम्हें समझने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे थोड़ी आ सकते हैं, पहले टर्म्स तो मालूम हो। जब एबीसीडी आएगी जब तो 3 लेटर्स 2 लेटर्स वर्ड याद कर पाओगे, और वैसे ही फिर सेंटेंस फॉर्म हो पाएगा। वही है ये एबीसीडी सर्कल्स की। सेगमेंट और आर्क तक में किसी को दिक्कत है तो हमसे पूछो, उसके बाद हम आर्क भी लिखवा देते हैं बाकी। द रीजन एनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड एंड एन आर्क is called
सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल. Segments are of two types, two kinds. First is minor segment and another is major segment. Minor segment, major segment. इसके बाद सभी जरा आर्क वाला पॉइंट और लिख लेते हैं. सिक्स्थ, जरा ध्यान से देखो. आर्क, आर्क को हमने क्या लिखवाया? आप पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन हम अब लिख लेते हैं. वो तो तुम्हें इसलिए समझाया था ताकि तुम सेगमेंट समझ पाओ. आर्क की जो डेफिनेशन होती है वो है अ कंटीन्यूअस पाथ a continuous path of the boundary of a circle. A continuous path of the boundary of a circle is called arc. These are also of two types. These are of two kinds. With respect to a chord, first is minor arc, second is major arc. दोबारा समझ लो जरा सभी. सेकंड वाले बोर्ड का पार्ट हमें पता है. यहां तक तो फिर भी चीजें क्लियर है, उधर से थोड़ी कम है. एक बार दोबारा समझो. सभी लिखना बंद करो, हम लिखने का टाइम देंगे. कॉर्ड तक सभी को क्लियर है क्या है? सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने वाले दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी? कॉर्ड. देखो कितनी सारी कॉर्ड्स बनी हुई है और लॉन्गेस्ट कॉर्ड सेंटर से पास करती है, डायमीटर कहलाती है. यहां तक हमें पता है, सभी को क्लियर है. एक बार उधर से दोबारा समझ लो. आर्क समझ आ गया क्या है? ये देखो पहले हमारे साथ डेफिनेशन पढ़ो. अ कंटीन्यूअस पाथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. सर्कल की बाउंड्री का एक कंटीन्यूअस पाथ अगर हम ले लेंगे तो वही चीज आर्क कहलाएगी. ये भी समझ आ गया तुम्हें? सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका चूड़ी. चूड़ी टूट जाने पे जितने टुकड़ों में जाती है वो सारे टुकड़े उस सर्कल की आर्क. इसको डेफिनेशन से भी समझा दिया, प्रैक्टिकली भी समझा दिया. अब तुम्हें याद रखना है कि आर्क क्या है? बाउंड्री का एक छोटा सा हिस्सा. अब अगर पाथ, पाथ होता है ना वो कंटीन्यूअस पार्ट, बोलने को बोल सकते हैं पर इससे ज्यादा फिर से बेस्ट ज्यादा ये है. ठीक है. अब अगर हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो हमने बोला द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड एन आर्क. कॉर्ड ए बी दिखाई दे रही है तुम्हें और आर्क एपीबी भी दिखाई दे रही है तुम्हें. देखना ब्लू पार्ट से हम जैसे बना रहे हैं. अगर इस कॉर्ड ए बी और इस आर्क एपीबी के बीच की हम बात करें तो उसमें बस यही एरिया आ रहा है. यही हम बोल रहे हैं कि सेगमेंट है. यानी कि सेगमेंट क्या होता है? असल में एक एरिया होता है. और आर्क क्या होती है? असल में एक बाउंड्री होती है. समझ आया? एरिया का एक हिस्सा होता है सेगमेंट और सरकमफ्रेंस का एक हिस्सा होता है आर्क. आर्क. आसान शब्दों में इसको ऐसा समझ सकते हो. डेफिनेशन में नहीं आएगा ऐसा, पर ये तुम्हारी और हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एरिया का एक छोटा सा पार्ट. अब सर्कल का पूरा एरिया यानी कि ये सारा, अब इसका एक छोटा सा पार्ट यानी कि ये सेगमेंट. वैसे ही सर्कल की सरकमफ्रेंस यानी कि ये पूरी बाउंड्री और इसकी आर्क यानी कि बस इसका एक छोटा सा पार्ट. कॉर्ड तुम समझ चुके हो, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन. बस ये वाला जो पार्ट है कॉर्ड और आर्क के बीच, ये सेगमेंट कहलाएगा. एक बार में दो सेगमेंट क्रिएट होती हैं एक कॉर्ड के रिस्पेक्ट में. एक नीचे वाली जैसे कि यहां दिख रही है और एक इसके ऊपर वाली. जो छोटी सेगमेंट है उसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट, जो बड़ी सेगमेंट है उसको बोला जाएगा मेजर सेगमेंट. ये इस चीज की डेफिनेशन हो जाती है. इसके बाद हमने अलग से आर्क की भी डेफिनेशन लिख ली है. आर्क को लिखा कैसे जाएगा तुम्हें समझ आ गया है? कॉर्ड्स के बीच में लाई करने वाला एक कोई भी पॉइंट ले लो और स्पेसिफाई कर दो. कॉर्ड है एबी, एबी के एक साइड हमने पॉइंट ले लिया पी, तो अब अगर हमें एपीबी आर्क को लिखना है तो हम ऐसा लिख देंगे. और एबी कॉर्ड के अपोजिट साइड एक पॉइंट ले लिया किसी जगह क्यू. ये क्यू तुम यहां भी ले सकते थे, बस स्पेसिफाई करना होता है कॉर्ड की दूसरी साइड है. फॉर एग्जांपल ये क्यू हमने यहां लिया होता. और अब पढ़ के देखो कि अभी भी तुम समझ पा रहे हो कि ए क्यू भी उसी आर्क का नाम है. ए क्यू बी यानी कि ए बी के उस साइड पड़ रहा है क्यू, तो ए से क्यू जाओ, क्यू से बी जाओ, तो ए क्यू बी यानी कि बस ये वाला पार्ट. ये आर्क का साइन डिनोट करता है कि वो आर्क है. इसको एबीक्यू, ए बी क्यू नहीं, ए बी क्यू नहीं बोल सकते, बी क्यू ए बोल सकते हैं. ठीक है. ए बी क्यू से तो फिर पहले तुमने पाथ देखो, ए से बी पे आ गए तुम और फिर क्यू पे चले गए, वो अलग हो जाएगा. वैसा नहीं बोल सकते. सभी को समझ आया आर्क क्या है? आर्क की डेफिनेशन और
सेगमेंट की डेफिनेशन हमने लिख ली है। आई होप तुम्हें माइनर और मेजर आर्क भी क्लियर हो गया होगा। बताओ माइनर आर्क का क्या नाम है, जिसे भी समझ आया है। माइनर आर्क यानी कि एपीबी और मेजर आर्क यानी कि एक्यूबी। बस इतनी सी बात थी, चलो फिनिश। यहां पे लिख भी लेना माइनर आर्क एपीबी, इस पार्ट को रहने देना। अगर लिख लिया है तो वेल एंड गुड, आर्क का ये ज्यादा बढ़िया पार्ट है एपीबी। अगर वो लिख लिया है तो ये भी लिखना है, और अगर वो नहीं लिखा है तो रहने देना, एपीबी और एक्यूबी। फिनिश दिस फास्ट। इसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जितना बोर्ड पे लिखा है सभी को इतना क्लियर है? ये बेसिक है ना, ये समझ लो इस चैप्टर का नींव है। इसके ऊपर तुम्हारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग की बिल्डिंग खड़ी होगी। सीधी सी बात है। घर को बनने से पहले जानते हो ना, जमीन पे काम होता है, गड्ढे खोदे जाते हैं, उसमें सीमेंट भरी जाती है, फिर उसके ऊपर जो पिलर बनते हैं तो बिल्डिंग जाती है। वैसे ही ये बेस है। दिखता कुछ नहीं है, बेस दिखता है क्या घर का? नहीं दिखता। अपन कहाँ रहते हैं? जमीन के ऊपर। वैसे ये बेस है, ये कहीं नहीं दिखने वाला, ना एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर के जो क्वेश्चन है वो इधर से आते हैं। अभी हम जो थ्योरम्स लिखवाएंगे ना, उसमें बताया डेफिनेशंस कैसी हैं। लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड such that it is perpendicular to the chord, it bisects the chord, equal chord subtend equal angle at the center। तो वहां पे जो टर्म्स आएंगे वो रहेंगे ये सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सेगमेंट। अभी सेक्टर नहीं लिखवाया हमने, वो भी बढ़िया क्वेश्चंस में जो एक्स्ट्रा टर्म्स है एनसीईआरटी में नहीं है वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है ना, ये डेफिनेशन नहीं आती इनकी एग्जाम्स में, लेकिन ये थ्योरम में यूज होते हैं। थ्योरम में यूज हो जाते हैं, एज इट इज यूज हो जाते हैं। इसलिए पहले इन्हें समझना जरूरी है। पहले हम ये समझ ले, भले एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, फिर थ्योरम दनादन समझ आएंगे। और इसके साथ इसमें जरूरत होगी, बताए थोड़ी सी, किस चैप्टर की? ट्राइंगल्स की। बताओ क्यों? क्योंकि थ्योरम्स जो प्रूव होंगी ना, वो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से होंगी। बस, तो ट्राइंगल्स इसमें हिडन है, तुम्हें पता नहीं चलेगा, देखना हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करवाएंगे। थ्योरम्स के प्रूविंग में सर्कल ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी इस्तेमाल होती है। फिलहाल हम आगे आते हैं। आई होप इतना सभी ने लिख लिया होगा, हाँ या ना? अगला सेगमेंट, अगला टर्म लिख लो 7th नंबर पे, सेक्टर। ये सारी चीजें सर्कल से जुड़ी हुई हैं। एग्जाम में यहां तक की चीजें आएंगी, मुश्किल से मुश्किल कॉर्ड तक की या आर्क तक की। सेगमेंट और आर्क हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट को सर्कल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। 5-10 मिनट की चीजें हैं, क्यों स्किप करें? सेक्टर पता है कब बनता है? देखो घड़ी की वो जो 2 सुइयां है ना, वो सेक्टर बना रही हैं। जो रेडियस होती है सर्कल की रेडियस उसकी कॉर्ड के साथ सेक्टर फॉर्म करती है। अब तुम वर्बली तो देख लिया तुमने, अब प्रैक्टिकली भी देख लो। पॉइंट नंबर आएगा 7th। ऑल दो टाइम हो रहा है 9:15, तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा, सेमी सर्कल दिख रहा होंगे तो, है ना? पर हम समझाते हैं क्या है उसका मतलब। 7th क्वेश्चन, 7th पार्ट हमारा क्या बोला हमने? सेक्टर। देखो सेक्टर कैसे फॉर्म होता है। अगर ये एक सर्कल है, तुम्हारे पास अगर राउंडर्स नहीं है, कंपास, तो कल से वो लेके आना। अभी तो पता नहीं हमें कैसे फिगर्स बना रहे होगे। सेक्टर का जो सर्कल है, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसके सर्कल्स बहुत क्लीन होने चाहिए। तुम्हारे हाथों में तो इतनी सफाई होगी नहीं कि सर्कल बना पाओ, वो समय के साथ आती है ना। 9th में हमसे भी नहीं बनते थे, पर वो टाइम के साथ इतने सर्कल्स बनाने पड़ते हैं लाइफ में, क्वेश्चंस में, कि आदत हो जाती है। तो तुम्हें भी आदत हो जाएगी, पर अभी नहीं है शायद, तो अगली क्लास से बस कंपास लेके आना, हम ये बोल रहे हैं। सेक्टर है ये इसकी क्या बनाई है जरा हमने बताओ? परफेक्ट। पर इसकी जरूरत है, पर हम ऐसी रेडियस नहीं बना रहे हैं। इसकी रेडियस तो हम किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। जरा देखो, इसकी एक रेडियस हमने ऐसी बनाई है, और एक रेडियस हम इसकी कुछ ऐसी बना रहे हैं। तो तुम ये बताओ, जो इसकी ये 2 रेडियस हैं, तुम्हें ये आर्क ए बी भी दिखाई दे रही है क्या? ये वाला पार्ट। तो ये जो रेडियस और आर्क के बीच का सरफेस है ना, जितना एरिया है ये वाला, ये चीज कहलाती है सेक्टर। देखो अब सेगमेंट और सेक्टर के बीच का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सेगमेंट कॉर्ड और आर्क के बीच का पार्ट होती है, जबकि सेक्टर रेडियस और आर्क के बीच का पार्ट होती है। दोनों में बहुत बारीक सा अंतर होता है। तो इसी टाइप से अभी जैसे कि 9:15 ही हो रहा है, छोड़ दो, घड़ी की तो बात ही नहीं कर सकते आज। फॉर एग्जाम्पल ऐसे टाइम्स होते हैं ना घड़ी में, तुम घर पे एक रैंडम टाइम को देखना, तो घड़ी की अगर वो दोनों हैंड्स को हम रेडियस मान लें, तो घड़ी परमानेंट एक ना एक सेक्टर बना के रखती है। क्वेश्चन आते हैं इस पे, 10th क्लास में आते हैं, पर सारी चीजें यहाँ से ही रिलेटेड है। बिल्कुल बनते हैं, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। वेरी नाइस क्वेश्चन। तुम्हें अब दिख रहा है कि रेडियस तो ये भी है ना? सभी देखना ध्यान से। और आर्क तो ये भी है, ए भी, है ना? तो ध्यान दो यहाँ पे आशिका, तो ये भी एक सेक्टर ही कहलाएगा, पर क्योंकि ये छोटा सेक्टर है इसीलिए
माइनर सेक्टर, और वो जो बड़ा वाला सेक्टर है मेजर सेक्टर। सर एक और रेडियस बना ले तो और सेक्टर बिल्कुल बन जाएंगे, पर हम 2 रेडियस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ऐसे तो हम एक और कॉर्ड बना दे तो सेगमेंट्स और बन जाएंगे ना, पर हम सेगमेंट समझ रहे हैं तो एक ही से समझेंगे, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब इसकी डेफिनेशन समझ लो हमसे। ऐसे क्वेश्चन किसी और के दिमाग में भी आए तो पूछ सकते हो, है ना, कि अगर हमने एक और रेडियस बना ली तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लो, सेक्टर और हो जाएंगे। पर हमें तो बस ये समझ में आना चाहिए कि सेक्टर क्या है। अब तुम में से कौन है जो कि बता सकता है सेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? हम हिंदी में एक बार और बोल देते हैं, रेडियस और आर्क के बीच का एरिया कहलाता है सेक्टर। द रीजन एनक्लोज्ड between the radius and the arc of a circle, टू रेडियस रेडियस रेडियाई, उसे और अच्छे से हम बोलेंगे तो रेडियाई हो जाएगा। तो हम रेडियस भी बोलते हैं, हम तो भी चला लेते। द रीजन एनक्लोज्ड, हमारे साथ साथ समझना जरा इस डेफिनेशन को। द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। डेफिनेशन समझ आ गई सभी को या नहीं? रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। बस तुम्हें इसी डेफिनेशन के बेसिस पे ही समझना है चीजों को। इट्स कॉल्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। नाइन्थ चैप्टर तुम लोग कंप्लीट कर लेना। कौन सा है मेंस्ट्रुएशन? 11 है। हाँ तो 11 चैप्टर जरूर कंप्लीट कर लेना। जो क्वेश्चंस ना बने उन्हें छोड़ देना बिंदास, अगली क्लास तक उसे कंप्लीट जरूर कर लेना। आज हमें ये चैप्टर शुरू करना था इसलिए हमने स्टार्ट करा दिया। इसके अलावा कितने चैप्टर और बचे हैं हमारे? स्टैटिस्टिक्स बचा स्टैटिस्टिक्स और कुछ? बस और कुछ नहीं बचा, ठीक है। तुम्हें वैसे सख्त जरूरत रिवीजन की है तुम सभी को, तुम्हें भले ही ना मालूम। जिसने साल भर नहीं पढ़ा है और वो उस टाइम पढ़ ले तो वो हो सकता है उनसे बेटर कर जाए जो साल भर पढ़ रहा है और एंड में ना पढ़े। एंड की पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जिसने भी साल भर नहीं पढ़ा है और उस टाइम पढ़ लेगा तो भी स्कोर कर लेगा, ये बात है। और जिसने साल भर पढ़ा है इस टाइम रिवीजन ना करे वो, तो उसमें कुछ नहीं बनने वाला। एंड ही सब कुछ होता है। अगर तुमने साल भर अभी भी मिस किया है, अब टाइम में शुरू हो जाओ, अभी भी सब कर सकते हो जितनी अच्छी तुम्हारी कैपेसिटी होगी। द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क, ये भी हम लिख देते हैं। देयर आर टू काइंड्स, देयर आर two sector there are two sector formed given an arc and radii। देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि 2 सेक्टर फॉर्म होते हैं अगर हमें आर्क और रेडियाई गिवन हो। समझ रहे हो क्यों हमने ये लिखा है कि गिवन एन आर्क एंड एन रेडियाई? क्योंकि केवल इन्हीं रेडियस और इसी आर्क के रिस्पेक्ट में हम माइनर और मेजर को बता रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल रेडियस हमने चेंज करके ये कर दी तो हम माइनर ये हो जाएगा और मेजर ये हो जाएगा। इसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं ना इस वाले पार्ट की, केवल हम इसी रेडियाई और इसी आर्क के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तुम्हें तो बस इतना समझना है कि रेडियाई और आर्क के बीच का एरिया सेक्टर और कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया सेगमेंट, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं समझना। देयर आर टू सेक्टर फॉर्म गिवन एन आर्क एंड एन रेडियाई। फर्स्ट इज माइनर सेक्टर एंड अनदर इज मेजर सेक्टर। नाम से ही समझ आ रहा है, छोटा सेक्टर माइनर, बड़ा सेक्टर मेजर। और ये कहां से आई है चीजें? देखो, माइनर मेजर आया है सेगमेंट में, माइनर मेजर आया है आर्क में, और लास्ट माइनर मेजर आया है सेक्टर में। इतना क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। माइनर सेक्टर, सेकंड मेजर सेक्टर। इसके बाद आता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। अच्छा बताओ, एक पॉइंट एक सर्कल के आजू बाजू कितने प्रकार से हो सकता है? सोचो, हिंट दे। यानी कि एक बार सर्कल पे हो सकता है, एक बार सर्कल के बाहर हो सकता है, और एक बार सर्कल के अंदर हो सकता है। ऊपर यानी कि पे, ठीक है। so there are 3 cases where a point can be around a circle, which are point inside the circle, point on the boundary of the circle, or point on the circle, and last point outside the circle। इन्हें लिखा जाता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर तुम लोगों ने पहले पढ़ा हो तो इस सर्कल का एक रीजन होता है, इंटीरियर रीजन, एक्सटीरियर रीजन और बाउंड्री ऑफ द सर्कल।
हर फिगर का होता है। ट्राइंगल की भी अगर हम बात करें तो तुम्हें ये चीज कोई नई नहीं है कि ट्राइंगल का एक अंदर का रीजन है, ट्राइंगल के एक बाहर का रीजन है और ट्राइंगल का एक रीजन है, यानी कि ट्राइंगल पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स। तो तुम्हें एक चीज और समझ के रखनी है कि जो सर्कल, जो ट्राइंगल होता है या जो सर्कल होता है, कोई भी जो फिगर होता है वो किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है पता है? 3 पार्ट्स में। जनरली इसका आंसर लोग 2 पार्ट सोचते हैं कि एक एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल और एक इंटीरियर ऑफ द सर्कल, लेकिन फिगर को भी गिना जाता है 3 पार्ट्स में, यानी कि एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल और बाउंड्री ऑफ द सर्कल। कोई भी फिगर हो, सर्कल की बात है तो हम सर्कल की ही बात करेंगे, ट्राइंगल्स की बात नहीं करेंगे। तो बस तुम्हें ये समझना है कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन। और एक चीज ये भी याद रखना, टेस्ट लेंगे हम प्रॉपर्टीज का आने वाले दिनों में, कि आप सर्कल डिवाइड द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, ये चीज याद रखने वाली होती है। चलो जरा देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। तो यार बहुत शादियां हो रही हैं आजकल, बोल नहीं सकते, तुम लोग अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। कौन सा गाना बज रहा था, सुना किसी ने? 52 गज का दामन, इसलिए तो बंद किया, अभी तो हंसने लगते। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। सर्कल के आजू बाजू हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 तरीके से हो सकता है पॉइंट। फॉर एग्जांपल सर्कल का सेंटर O है, तो एक बार हम पॉइंट P इनसाइड द सर्कल ले रहे हैं। केस 1, इनसाइड द सर्कल। ये उतना आसान नहीं जितना आसान तुम इसे सोच रहे हो। देखो इसे कैसे लिखना है, सर्कल की एक रेडियस होगी है ना, और सर्कल के इंटीरियर में हमने एक पॉइंट लिया है फॉर एग्जांपल P। OP की डिस्टेंस जो होगी, क्या वो रेडियस से छोटी होगी? तुम समझ सकते हो, क्योंकि पॉइंट P सर्कल के अंदर है, यानी कि ये रेडियस से छोटी डिस्टेंस होगी पॉइंट P की सेंटर से। तो लिखना है जब इनसाइड द सर्कल होगा पॉइंट, तो OP विल बी स्मॉलर देन R। ये केस समझना है तुम्हें कि द पॉइंट व्हेन इट विल लाई इनसाइड द सर्कल देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर विल बी स्मॉलर देन द रेडियस। इस चीज को हम डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बोर्ड भर जाएगा और उसका मतलब इतना सा है। अच्छा होगा कि हम ऐसे समझ लें, डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की सेंटर से, अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है तो रेडियस से छोटी रहेगी। समझ पा रहे हो? शब्दों का खेल है सारा का सारा, जितनी जल्दी तुम कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे। सुनो हम दोबारा क्या कह रहे हैं, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से छोटी होगी। तो मैं देख भी रहा है कि OP रेडियस से छोटी मानी जाएगी, क्योंकि रेडियस बाउंड्री तक जा रही है, P पॉइंट बाउंड्री तक नहीं जा रहा है, सीधी सी बात है। तो केस 1 ऐसा होगा, OP विल बी स्मॉलर देन R। सेकंड केस, पॉइंट लाइज, सेकंड हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इनसाइड द सर्कल, जैसे कि फर्स्ट था, तो सेकंड ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल का मतलब समझ रहे हो क्या है? ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जांपल बाउंड्री पे हम ले लें कोई पॉइंट से Q, वेरी नाइस। तो केस 2 में जो OQ होगी डिस्टेंस सेंटर से Q पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी? रेडियस की, क्योंकि ये भी बाउंड्री तक जा रही है वो भी बाउंड्री पे है। सो इन सेकंड केस OQ विल बी इक्वल्स टू R। बस इतनी सी चीज समझनी है तुम्हें कि सर्कल पे जब पॉइंट होगा तो उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से उतनी ही होगी जितनी की सर्कल की रेडियस है। कोई कठिन चीज नहीं है ये। और थर्ड और लास्ट केस बनता है आउटसाइड द सर्कल। बताओ इस केस में क्या होगा, अगर पॉइंट हम कह दें R, तो बताओ कैसे लिखोगे? OR is greater than R। OR को ऐसा ज्वाइन कर दो और लिख दो OR is greater than R outside the circle। OR is greater than R। इसके बाद अगली हेडिंग डालो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। खैर इसके पहले भी एक डालो हेडिंग कंसेंट्रिक सर्कल्स। जानता है कोई कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? हाँ, कोसेंट्रिक कंसेंट्रिक आर ऑल सेम।
circles having the same center are called concentric circles. क्या तुम में से कोई बना सकता है ऐसा सर्कल या ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो? कौन कौन बना सकता है हाथ उठाओ। बाकी लोग नहीं बना सकते। ऐसे दो सर्कल बनाने हैं जिनका सेंटर सेम हो, बना सकते हो? कैसे बनाओगी आशिका? क्या रेडियस? क्या तो फिर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। सोचो ऐसे दो सर्कल कैसे बनेंगे जिनका सेंटर सेम हो। हाथों से बना के दिखाओ। बाकी लोग ट्राई करो, ऐसे दो सर्कल बनाओ या ऐसे तीन सर्कल बना लो। चलो concentric मतलब दो ही होंगे। नहीं, दो से ज्यादा, 2 or more circles having the same center। बनाओ भाई, सोचने का है सारा का सारा का। अब सोचो तुम ये नहीं सोच पाए जिसपे भी नहीं बन रहा है। हाथों से नहीं बने आपके सर्कल अभी तक। अगर ये एक सर्कल है और इसका सेंटर ये है, एक और सर्कल बन सकता है जिसका सेंटर ये है। ऐसे कितने सर्कल्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सर्कल्स आर पॉसिबल विद द सेम सेंटर। अर्थ के बराबर भी एक सर्कल बन सकता है जिसका यही सेंटर हो, और यूनिवर्स से भी बड़ा एक सर्कल बन सकता है जिसका यही सेंटर हो। तो कंसेंट्रिक का मतलब बस समझना है तुम्हें कि सेंटर सेम होना चाहिए। सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। इस पे क्वेश्चन बनते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स पे, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। स्टार मार्क कर लेना इस पे, 9th क्लास में ही बनते हैं इस पे क्वेश्चन। 2 or more circles, 2 or more circles having 2 or more circles having the same center are called concentric circles। Two or more circles having the same center are called concentric circles। That's it with the basics। तो सर्कल को डिनोट कैसे करते Very nice, good question। हम पे तुम्हें अब शक हो रहा है, तुम कहीं से पढ़ के आए हो क्या? हैं? असल मेरे यहाँ हो गया है स्कूल में। तो किसी साथ वाले से डिस्कस नहीं किया है? सर, हो गया है स्कूल में। जैसे हम ही पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा सवाल हमसे और किसी ने पूछा नहीं था, हमने खुद से ही बताया था। हम अभी बताना भूल गए थे, तुमने पूछा, बहुत अच्छी बात है। सर्कल को देखो डिनोट कैसे किया जाता है, वेरी नाइस। अगर ये एक सर्कल है तो इसका एक सेंटर होता है O, और इसकी एक रेडियस भी होती है R। तो सर्कल को लिखने का एक तरीका होता है। देखो जरा सभी सामने, सर्कल का नाम अगर कुछ नहीं है तो C कह देते हैं। तो सर्कल को ऐसे लिखा जाता है, सर्कल C ब्रैकेट जो सेंटर है वो, कॉमा जो रेडियस है वो। इसका मतलब होता है सर्कल C सेंटर O रेडियस R। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब पता है क्या होगा? सर्कल C सेंटर इज O एंड रेडियस इज 5। O नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि P हो जाए। समझ जाना मतलब, सर्कल C सेंटर P एंड रेडियस 5 यूनिट्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर्कल को लिखने का। क्वेश्चंस में बताएंगे हम ये डायरेक्ट, ठीक है। अभी के लिए तुम ऐसा नोट बना के चाहो तो लिख सकते हो साइड में। अगली क्लास में तुम्हारा इन बेसिक्स का एक शॉर्ट टेस्ट होगा, जो भी आज हमने समझाया है ना, इन्हीं बेसिक्स का। तो किसी से सर्कल का रेडियस नहीं दी ऐसा कैसे हो सकता है? सर, रेडियस का कोई R से नोट कर दो, अगर नहीं दी है तो। वैसा ऐसा होगा नहीं, अगर नहीं दी है तो R लिख देना। इसके बाद एक नोट लिख लेना तुम सभी, रिवाइज बेसिक्स फॉर a test on Wednesday। Next class will be on Wednesday, yes or no? So on that day you will be having a short test based on the basics of the chapter। All the points we have discussed today, all the questions in the test will be related to the same। कोई क्वेश्चन नहीं होगा, केवल बेसिक से ही रिलेटेड होगी चीजें। बल्कि इस कॉपी दिखाओ, दिखाओ, अच्छा दिखाओ, फिर भी जो लिखा है वो तो दिखाई दो।
ठीक है, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, बस मेंटेन और रखो चीजों को। देखो भाई इसका सर्कल देखो सभी। अब हम क्या समझे इसमें, ये सर्कल है, ये क्या है, इसीलिए तो हम सबको दिखा रहे हैं कि कोई समझ जाए तो बता दे। इसने माइनर और मेजर इतने से सर्कल में बना दिया कि वो माइनर और मेजर सेगमेंट भी माइनर और माइनर सेगमेंट सर्कल को माइनर सर्कल बोलना चाहिए। एक और, ये डायग्राम भी इसका इतना ही छोटा है। आर पॉइंट बनाना भूल गए, इतना छोटा सा सर्कल, उस सर्कल से बड़ा हमारा उस सर्कल से बड़ा हमारा सर्कल है। भाई ऐसा काम मत करो यार। कंसेंट्रिक सर्कल्स 4-5 बनवाए तो वो थोड़े बड़े हो गए, इतना बड़ा एक सर्कल बनाना था।